हेलो गाइस, आप सभी को नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब अपने घर में स्वस्थ एंड मस्त होंगे। तो आज हम एस्टेट की जो सीरीज़ चल रही थी, जो प्लेलिस्ट हमारी चल रही थी एसएस सब्जेक्ट की तैयारी की, उसमें हम करने जा रहे हैं हमारी सीरीज़ की तीसरी क्लास, जिसमें हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में ही पढ़ेंगे। गाइस, अगर आप लोग जितनी क्लास मैं करा देती हूँ आप लोगों को एसएसटी की, अगर उतनी आप लोग कर लेते हैं तो 60 मार्क्स में से आप 50 नंबर आराम से अर्न कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज क्लास की। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाली अपडेट जो वीडियो मैं डालती हूँ उसकी अपडेट आप लोगों को जल्द से जल्द मिल सके। तो आइए हम शुरुआत करते हैं क्लास की। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हड़प्पा कालीन लोगों के बारे में, उनके घरों के बारे में, गलियों के बारे में, उन सभी के बारे में। आज उसी सीरीज़ में हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई? तो पद्धति थी ग्रिड पद्धति। ग्रिड पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें सड़कें, गलियाँ एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो घरों की बनावट, जो नगर की बनावट थी, नालियों की, गलियों की जो बनावट थी, वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। तो इस नगर का निर्माण ग्रिड पद्धति के अनुसार ही हो रखा था। तो उसमें घरों के विन्यास और नगरों की बनावट भी इसी पद्धति से बनाई गई थी। दूसरा क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति है? तो सिंधु घाटी में जो लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना थी, जिस रचना को लोगों ने ज़्यादा प्रसिद्ध किया, वो रचना थी नृत्य करते हुई बालिका। नृत्य करती हुई बालिका की जो रचना थी वो हड़प्पा सभ्यता में ज़्यादा प्रसिद्ध हुई, हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा बनाई गई। अगला क्वेश्चन है, किसी स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? किस स्थान से सिंधु घाटी संस्कृति से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई? तो वो स्थान कौन सा है दोस्तों? मोहनजोदड़ो। सिंधुवासी शीशे का आयात कहाँ से करते थे? जो सिंधुवासी थे, सिंधु नगर में रहने वाले थे, हड़प्पा सभ्यतावासी थे, वो जो शीशे का आयात था वो कहाँ से करते थे? तो वो करते थे ईरान से। अगला क्वेश्चन है, सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? जो सिंधुवासी लोग थे वो सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे? जिन लोगों ने मेरी पहली 2 वीडियो देखी हैं तो उनमें मैंने सेल खड़ी के बारे में, सेल खड़ी शब्द के बारे में कुछ बताया है। तो जिन लोगों ने मेरी वीडियो ध्यान से देखी है, जो एस्टेट की तैयारी अच्छे से कर रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ सेल खड़ी के बारे में बताइए, ताकि मुझे भी पता लगे कि मेरी वीडियो कितने लोग देखते हैं और कितने अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही है। अगला क्वेश्चन है, उसका आंसर है राजस्थान से। सेल खड़ी का आयात कहाँ से करते थे वो लोग? राजस्थान से। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधुवासी कहाँ से प्राप्त करते थे? सिंधुवासी फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? ये जो सब जो छूट गया था वो मैंने नीचे लिख रखा है। फिरोजा सिंधुवासी थे, वो फिरोजा कहाँ से प्राप्त करते थे? वो करते थे गाइस मध्य एशिया से। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से बुना हुआ कपड़ा प्राप्त हुआ है? बुना हुआ कपड़ा या बुने हुए कपड़े के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इस स्थान पर बुना हुआ कपड़ा मिलता था। तो वो स्थान है मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, किस धातु के सिक्कों का प्रयोग करते थे? सिंधुवासी थे, वो किस धातु के
सिक्कों का प्रयोग करते थे, तो वो करते थे कांस्य, इसलिए सिंधु सभ्यता को कांस्ययुगीन सभ्यता भी कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्र मिले हैं, मतलब समान रूप से चित्र मिले हैं। तो वो समतुल्य चित्र मतलब दो चित्र हैं वो एक तरह दिखने वाले मिले हैं, वो कौन सा देवता है, आद्र शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में दास प्रथा का अनुमान कैसे लगाया जाता है, किससे लगाया जाता है, क्या अवशेष मिले हैं हमें जिससे दास प्रथा हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में भी दास प्रथा थी। तो वो है श्रमिकों के लिए निर्मित आवास द्वारा, श्रमिकों के लिए जो आवास बनाए गए थे उनके अवशेष हमें मिले हैं, जिससे हमें पता चलता है कि सिंधु सभ्यता में भी दास प्रथा प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह था, तो वो था लोथल। लोथल नामक स्थान से सिंधु सभ्यता का पतन जो था वो जिसमें ज़्यादा उन्नति नहीं हुई, वो पतन बंदरगाह था जिसमें ज़्यादा उन्नति व्यापार में नहीं हुई। अगला क्वेश्चन है, किस स्थान से युगल समाधान दीव शव संस्कार का परिणाम मिला है, तो ये मिला है लोथल से। ये दीव युगल समाधान मतलब एक जेंट्स और एक लेडीज़ दोनों को इकट्ठा दफनाया गया, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये प्रथा प्रचलित थी या वो लोग अपनी एक साथ उन्होंने प्राण त्यागे, वो पति पत्नी थे या उनको एक साथ दफनाया गया, इसके अवशेष भी हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये कहाँ से हुए हैं, लोथल से। अगला क्वेश्चन है, मोरों पर बने स्वास्तिक के चिन्ह से किस देवता का अनुमान लगाया जाता है, तो ये है सूर्य देवता। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो ये है हम देखेंगे सिंधु सभ्यता का जो विस्तार है वो पूर्व में है आलमगीरपुर, पश्चिम में है सुतकांगेडोर और उत्तर में है भांडा तथा दक्षिण में है दैमाबाद। इसको हम कोई भी ट्रिक से याद कर सकते हैं। ये जितने भी क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा रही हूँ ये सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ये किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं और ये आप लोगों को एस्टेट के लिए जो एसएस सब्जेक्ट आता है 60 नंबर का उसमें बहुत मददगार साबित होंगे। सैंधव लोगों की अगला क्वेश्चन है, सैंधव लोगों की अर्थव्यवस्था प्रमुख रूप से किस पर आधारित थी, तो वो थी कृषि पर। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था, तो धातु बहुमूल्य पत्र का। सैंधव निवासियों के लिए किस वस्तु का आयात सबसे महत्वपूर्ण था, किस वस्तु का, वस्तु दी गई है इसमें तो आएगा धातु बहुमूल्य पत्र। सैंधव सभ्यता को कहाँ के लोगों ने बसाया था, कहाँ के लोगों ने सैंधव सभ्यता को, कहाँ से लोग आए थे जिन्होंने सैंधव सभ्यता को, सिंधु सभ्यता को, हड़प्पा सभ्यता को बसाया था, तो वो थे भूमध्य सागरीय लोग, भूमध्य सागरीय लोग थे जहाँ जिन्होंने सैंधव सभ्यता को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, किस किस का प्रयोग आभूषण के निर्माण में करते थे, वो अपने श्रृंगार के लिए जो आभूषण बनाते थे, जो आभूषण वो ग्रहण करते थे स्त्रियाँ और पुरुष, उसमें किस किस का प्रयोग होता था, तो वो था सोना, चांदी, ताम्र, हाथी के दांत एवं हड्डियों का प्रयोग वे अपने आभूषणों के लिए करते थे। तो गाइस 2 क्लासेज और होंगी जिसमें आपका हड़प्पा सभ्यता पूरा क्लियर हो जाएगा और आप लोगों के लिए सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप यकीन मानिए मैं 60 वीडियो डालूँगी जिसमें से अगर आप सारी कर लेते हैं तो 60 में से 50 नंबर आपके कहीं जाने के नहीं हैं और आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और प्लीज़ अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय एंड टेक केयर।